हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक मुकेश चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस लेटेस्ट और फ्रेश वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ईपीएफओ की तरफ से जो ईपीएस 95 पेंशनरों के केसेस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट ईपीएफओ ने एक नई जो है वो चाल चली है, जिसके बारे में कि आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके बारे में बात करने से पहले आपसे करूँगा एक रिक्वेस्ट कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन आता है उसको दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि वो अपडेट क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रवीण कोहली जी के द्वारा इस पोस्ट को शेयर किया गया है, जिसमें कि उन्होंने ईपीएफओ से संबंधित जो भी जानकारी है वो बताई है कि ईपीएफओ जो है ईपीएस 95 के जो पेंशनर है उनको जो है वो पेंशन ना मिले, तो ईपीएफओ इसके लिए क्या पॉलिसीज तैयार कर रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि डियर फ्रेंड्स, यू मे नॉट बी अवेयर दैट ईपीएफओ हैज फिल्ड एन एफिडेविट yesterday containing 1076 pages in 2 volumes. Since yesterday evening, we are working on that and preparing its counterpoints for the assistance of our advocates. Defending pensioner may use the material in their counters too, which is in the common interest for all the pensioners. The submissions are being prepared by me and Mr. Neeraj Bhargava for the assistance of advocates and will be shared with them in time by tomorrow. I have also extended my air ticket for journey to Kuala Lumpur, Malaysia, which was scheduled for today, 6 August 2022. For the last 4-5 days, I am not picking up any phone call and I am unable to see WhatsApp messages, emails etc. unless very important relating to our matter, so as to concentrate 100% towards our common goal by following the principle of Arjuna, who was looking at only the moving fish eye to hit in Mahabharata. We will also certainly hit EPFO's bad decision. I am confident that we will win this battle with EPFO, which is going on since April-May 2017 through RTIs and will end in the Honorable Supreme Court soon. Let's us all hope for the best. Thanks and regards. तो इसमें लिखा है फ्रेंड्स कि प्रिय मित्रों, आपको यदि इस बात की जानकारी ना हो कि ईपीएफओ ने कल 5/8/2022 को एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें 2 खंडों में 1076 पृष्ठ है। कल शाम से हम उस पर काम कर रहे हैं और अपने अधिवक्ताओं पेंशनरों का बचाव करने वाले की सहायता के लिए इसके काउंटर पॉइंट तैयार कर रहे हैं, जो अपने काउंटरों से भी सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, जो सभी पेंशन भोगियों के सामान्य हित में है। अधिवक्ताओं की सहायता के लिए मेरे और श्री नीरज भार्गवा द्वारा प्रस्तुतियां तैयार की जा रही है और कल तक उनके साथ अच्छी तरह से साझा की जाएंगी। मैंने कुआलालंपुर मलेशिया की यात्रा के लिए अपना हवाई टिकट भी बढ़ा दिया है, जो कि आज 6/8/2022 के लिए निर्धारित था। पिछले 4-5 दिनों से मैं कोई फ़ोन कॉल नहीं उठा रहा हूँ और व्हाट्सएप संदेश, ईमेल आदि देखने में असमर्थ हूँ, जब तक कि हमारे मामले से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ना हो। इन सिद्धांतों का पालन करके अपने सामान्य लक्ष्य की ओर 100% ध्यान केंद्रित किया जा सके। अर्जुन, जो महाभारत में केवल मछली की आंख को देख रहा था, हम निश्चित रूप से ईपीएफओ के खराब डिजाइनों पर भी प्रहार करेंगे। मुझे विश्वास है कि हम ईपीएफओ के साथ इस लड़ाई को जीतेंगे, जो अप्रैल-मई 2017 से आरटीआई के माध्यम से चल रही है और जल्द ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में समाप्त होगी। आइए हम सभी अच्छे के लिए आशा करते हैं। सादर धन्यवाद, प्रवीण कोहली। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ईपीएफओ है वो पेंशनरों को जो है पेंशन ना मिले, इसके लिए जो है वो कई अड़ंगे बीच में अड़ा रहा है। इसके लिए उसने जो है वो 1076 पृष्ठ की जो है एफिडेविट दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में। तो उसके माध्यम से वो चाहता है कि जो ईपीएफओ के पेंशनर है, हम उनकी पेंशन को उनको ना मिलने दें। लेकिन जो हमारे वकील से है, जो प्रवीण कोहली जी है, और जो हमारे एडवोकेट है, जो कि ईपीएस 95 पेंशनरों के केसेस सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, तो उनके साथ जो है वो जो ईपीएफओ के वीक पॉइंट्स है उनको जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और उन पॉइंट्स के जरिए उनको जो है हम सुप्रीम कोर्ट में जजेस के सामने रखेंगे, ताकि सुप्रीम कोर्ट पेंशनरों की हालत समझ सके और उनको जो है वो न्याय की जीत दिला सके और ईपीएस 95 के जो पेंशनर है उनको उचित पेंशन मिले। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय चैट में लिखना मत भूलिएगा। और ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।